In plant pathology, we introduce you to microbes causes plant diseases. प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट्स में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमेटोड। वैसे तो निमेटोड इंटोमोलॉजी का पार्ट होता है, बट लिटिल बिट हम इसे पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक न्यूक्लिएटेड, मोस्टली मल्टीसेलुलर, बट सम में भी यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट। फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और अधिकतर ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। फिलामेंटस थैलस रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल सेक्सुअल एंड सेल सराउंडेड बाय सेलुलोज एंड काइटिन लेयर। फंगस का प्राइमरी स्ट्रक्चर थैलस फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक होता है, और ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीक़ों से मल्टीप्लाई होते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन का बना होता है। Importance of fungi. Common mushroom, toadstool and mold on leaf to the breed or example of fungi. Common mushroom जैसे कि white mushroom, button mushroom जिसे हम खाते हैं, toadstool, poisonous mushroom like Amanita phyllodes and mold। कभी कभी हम बासी ब्रेड पे हरे नीले रंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये मोल्ड यानी कि फंगस होते हैं। So fungi can be found everywhere in water, air, soil, plants and animals। फंजाई सभी जगह पाए जाते हैं, जल, वायु, मृदा, पौधों और जंतुओं में भी। Some fungi like Puccinia causes weed rust in plants and shows harmful effect। कुछ फंगस जैसे कि पक्सीनिया गेहूँ में रस्ट डिजीज कॉज करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एंड अदर जीनस ऑल्सो कॉज डिजीज। एंड ऐसे बहुत सारे जीनस हैं जो पौधों में बीमारी का कारण है और इनसे प्रोडक्शन कम होता है। देयर आर ऑल्सो सम लाइक पेनिसिलिन दैट प्रोवाइड अस एंटीबायोटिक्स। बट कुछ ऐसे भी फंगस हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। माइकोराइजा एंड लाइकेन हैविंग ए नेचुरल म्यूचुअल रिलेशन विद प्लांट्स। माइकोराइजा और लाइकेन प्लांट्स के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं और उनके ग्रोथ में मदद करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सम फंजाई आर एडिबल बट पॉइजनस ऑल्सो। कुछ फंगस की फ्रूटिंग बॉडी एडिबल यानी खाने योग्य होती है और कुछ के पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं। जनरल फीचर ऑफ फंजाई डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। फंगस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये कोस्मोपोलिटन होते हैं, सर्वव्यापी सभी जगह पाए जाते हैं। थैलस एसेप्टेट और सेप्टेट होते हैं। यदि हम थैलस के फिगर को ड्रॉ करें और एक सिलेंड्रिकल बॉडी में यदि सेप्टा प्रेजेंट होता है तो हम इसे सेप्टेट कहते हैं। यदि एक सिलेंड्रिकल बॉडी में सेप्टा क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल पूरी बॉडी में बिखरे होते हैं, तो उन्हें एसेप्टेट कहते हैं। एसेप्टेट में ए मीन्स अब्सेंट, अनसेप्टेड को सेप्टा से मान सकते हैं। सेल वॉल जनरली काइटिन का बना होता है, लेकिन ओमाइसीटस फंगस में इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। हैबिटेट यानी ये कहाँ और किन रूपों में पाए जाते हैं? यदि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं तो पैरासिटिक होते हैं। यदि डेड ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं तो सैप्रोफिटिक होते हैं। यदि प्लांट के साथ म्यूचुअल रिलेशन रखते हैं तो सिम्बियॉन्ट्स और सिम्बियोटिक होते हैं। और फंजाई हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई होते हैं। न्यूक्लिक स्टेटस ये यूकैरियोटिक, मल्टी न्यूक्लिएट, मोनोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होते हैं। यदि हम एक थैलस को ड्रॉ करते हैं, दो सिप्टा के बीच में यदि एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो हम इसे मोनोकैरियोटिक कहते हैं। दो सिप्टा के बीच में यदि दो न्यूक्लियस पाया जाता है तो इसे डाइकैरियोटिक कहते हैं। दो सिप्टा के बीच में यदि दो से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है तो हम इसे हेटेरोकैरियोटिक कहते हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरली फंजाई का प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि थैलस हैप्लॉइड यानी कि एन होता है और इसका मैच्योर स्ट्रक्चर जाइगोट TUN होता है, डिप्लॉइड होता है। इस पिक्चर में एडिबल मशरूम, बटन मशरूम,
टोडस्टूल एंड मोल्ड ब्रेड पर दिखाया गया है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ फंजाई। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का माइसेलियम नॉन सेप्टेट होता है, जिसे हम एसेप्टेट और सिनोसिटिक भी कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर होता है, सेक्सुअल स्पोर ओस्पोर होता है। एंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है। इंपॉर्टेंट जीनस पेथियम, फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, पेनोस्पोरा एंड स्क्लेरोस्पोरा है। जाइगोमाइकोटिना का माइसेलियम एसेप्टेट, एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर, सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है। इंपॉर्टेंट जीनस म्यूकन राइजोपस। एस्कोमाइकोटिना का माइसेलियम सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया और पिक्नेरियम है। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी है। इंपॉर्टेंट जीनस एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड एरिसाइफी है। एरिबेस्टियोमाइकोटिना का माइसेलियम सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, ओइडिया, ऑर्थोस्पोर एंड इरिडिनोस्पोर है। सेक्सुअल स्पोर बैसिडियोस्पोर है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी है। इंपॉर्टेंट जीनस पक्सीनियम, मेलाम्सोरा, अस्टिलेगो एंड निमोशिया है। ड्यूट्रोमाइकोटिना का माइसेलियम सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है। सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट जीनस अल्टरनेरिया, हेलमिंथोस्पोरियम, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, पायरिकुलेरिया एंड कोलेटोट्राइकम है। Bacteria was discovered by Anton von Leeuwenhoek in 1675 and bacteria term was given by Ehrenberg in 1838. सो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1675 में की थी और टर्म एहरेनबर्ग ने सबसे पहले दिया था 1838 में। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, डिवाइड और लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। These are generally reproduce or multiply by asexual and sexual reproduction. बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को समझते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी इसमें प्रिमिटिव टाइप यानी प्रारंभिक टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोट्स की तरह इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और एनआरएनए स्वतंत्र रूप से संपूर्ण कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। जनरली ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस। हार्मफुल एक्टिविटी में सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी बैक्टीरिया फल, सब्जी, मील, ब्रेड, चीज़, बटर, जैम, जेली एंड पिकल्स को सड़ा देते हैं, जिसका परिणाम फूड पॉइजनिंग है। ये डोमेस्टिक आर्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेनिफिशियल एक्टिविटी में बैक्टीरिया ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जैसे बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस राइमोसस डेड मटेरियल को या डेड एनिमल और प्लांट टिश्यू को अपघटन का कार्य करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन को अमोनियम कंपाउंड में बदल देते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास अमोनियम कंपाउंड को नाइट्राइट में चेंज करते हैं और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। और हम यह जानते हैं कि पौधा नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट के रूप में लेता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, राइजोबियम एंड अदर स्पीसीज नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्सेशन करते हैं, जो पौधों के लिए बेनिफिशियल है। फ्लेवर बढ़ाने के लिए स्टार्टर के रूप में मिल्क प्रोटीन केसीन को कोगुलेट करने, पनीर को सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी बनाने के लिए, शुगर सॉल्यूशन को विनेगर में बदलने के लिए बैक्टीरिया के विभिन्न स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। टोबैको एंड टी क्यूरिंग में, फाइबर रेटिंग में,
जैसे जूट, सनई और फ्लैक्स के सॉफ्ट फाइबर को बैक्टीरिया द्वारा सड़ाकर क्वालिटेटिव फाइबर को प्राप्त किया जाता है। इन साइलेज में गड्ढे में फॉडर्स को प्रिजर्व करने के लिए और फ्यूल गैसेस जैसे फ्यूल गैसेस, गोबर गैस प्लांट, एंटीबायोटिक्स, बायो फर्टिलाइजर जैसे पीजीपीआर और विटामिन बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी, हेटरोट्रॉपिक परपोषी दोनों होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल इंडोस्पोर, सिस्ट, जूस्पोर एंड कोनिडिया के द्वारा, एंड सेक्सुअली कंजुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। ग्राम स्टेनिंग में वॉयलेट कलर गेन करने वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और पिंक कलर गेन करने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, कोकस, इसका प्लूरल कोक्सी है। इट इज ओवल और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। माइक्रोकोकस, व्हेन सिंगल कोकस आर फॉर्म्ड देन इट इज कॉल्ड माइक्रोकोकस। व्हेन इट इज formed in a pair then it is called diplococcus. Tetrad type coccus look like as tetrad form. Streptococcus formed in chain. यदि बैक्टीरिया चेन में फॉर्म होता है तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और यदि ग्रेप बंच ऑफ ग्रेप की तरह दिखता है लाइक दिस, देन इसे हम स्टेफिलोकोकस बोलते हैं। सर्सिना टाइप कोकस, 3 डायमेंशनल सर्सिना टाइप कोकस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। बैसिलस यानी रॉड और सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरेलियम स्पाइरल और कॉइल शेप बैक्टीरिया। सी और कॉमा टाइप, बड टाइप, फिलामेंटस टाइप, ये बैक्टीरिया के शेप हैं। सर्सिना टाइप कोकस, ये 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है लाइक दिस। बैसिलस रॉड और सिलेंड्रिकल शेप होता है। स्पाइरेलियम स्पाइरल और कॉइल शेप होता है। सी और कॉमा टाइप, बड टाइप एंड फिलामेंटस टाइप, तो ये बैक्टीरिया के शेप्स हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की कुछ फिगर्स को दिखाया गया है। पिछली स्लाइड में हमने बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में बात की थी। ये कोकस, बैसिलस, स्पाइरेलियम, स्ट्रेप्टोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेफिलोकोकस, डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेगेटिव। यहाँ पे बैक्टीरिया की कुछ फिगर्स को दिखाया गया है। पिछली स्लाइड में हमने बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में बात की थी। ये कोकस, बैसिलस, स्पाइरेलियम, स्ट्रेप्टोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेफिलोकोकस, डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग में वॉयलेट कलर गेन करने वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और पिंक कलर गेन करने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरियल सेल में सबसे इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और मिडिल लेयर सेल वॉल होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल और स्लिम लेयर होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी बोलते हैं। फ्लैजेलम बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रदान करता है और पाइलाई बैक्टीरिया के सबसे आउटर सरफेस पे अवेलेबल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से बांटा जाए तो
इनको 2 डिवीज़न में बांटा गया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रासिलिक्यूट्स और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम फार्मिक्यूट्स बोला गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को अगर फ्लैजेला के आधार पर बांटा जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एट्राइकस when no flagella are present like Postrella. Monotrichous, one flagella present one end like Xanthomonas. Amphitrichous means one flagella present both ends like Pseudomonas. Cephalotrichous, a group of flagella present on one end like Pseudomonas fluorescens. Lophotrichous, a group of flagella present both ends like Spirillum. Peritrichous, a number of flagella present all surface of bacteria like Irvine. वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वीनोम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पॉइजनस फ्लड है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग होते हैं। इनमें सेल नहीं पाया जाता है। क्योंकि सेल नहीं पाया जाता है इसलिए इन्हें नॉन लिविंग भी कहते हैं। ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, यानी अविकल्पी अंतराकोशी परजीव हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के रूप में और प्रोटीन प्रोटेक्टिव कवर के रूप में पाया जाता है, और ये केवल लिविंग होस्ट में मल्टीप्लाई होते हैं। In virology, we study about morphology, taxonomy, nature, properties and transmission of viruses. वायरोलॉजी में हम वायरस की संरचना, उसके वर्गीकरण, प्रकृति, उसके गुणों के बारे में और उसका फैलाव स्प्रेड कैसे होता है इसकी स्टडी करते हैं। Importance of viruses. Viruses are spreads rapidly and causes epidemic and pandemic. वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही कम समय में एपिडेमिक और पैंडेमिक महामारी बन जाते हैं। जैसा कि हम कोरोना वायरस को देख सकते हैं, आज हाफ ईयर से कम समय में ही इसने पूरे विश्व को कवर कर लिया। प्लांट डिजीज लाइक राइस टुमरो बेसिलिफॉर्म वायरस, RTBV, TMV टोबैको मोजेक वायरस, PLRV पोटैटो लीफ रोल वायरस, TLCV टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये प्लांट डिजीज के एग्जाम्पल हैं। Viruses are used in preparation of vaccine, research field of genetic engineering, molecular biology and nanotechnology due to its size. वैक्सीन प्रिपेयर करने में, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के रिसर्च फील्ड में वायरस का अधिक महत्व है। आकार अधिक सूक्ष्म होने के कारण नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जनरल फीचर्स ऑफ वायरसेस. Viruses is made up of nucleic acid 5 to 40% and protein 6 to 95%. वायरस में न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट 5 से 40% और प्रोटीन 60 से 95% होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA पाया जाता है या तो RNA पाया जाता है, दोनों साथ में कभी नहीं पाए जाते हैं। नॉन सेलुलर होते हैं, यानी इनमें सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन सुटेबल होस्ट से अटैच होने के बाद ये लिविंग हो जाते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये अविकल्पी परजीव है, यानी इनका कल्चर नहीं बनाया जा सकता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड और सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। वायरस का न्यूक्लिक एसिड, उनका जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन के प्रोटेक्टिव कवर से घिरा होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। बैक्टीरिया के केस में इसको कैप्सूल कहते हैं। कंप्लीट इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड वायरियन। मैच्योर वायरस जो इन्फेक्शन के लिए रेडी रहता है उसे वायरियन कहते हैं। कंप्लीट टाइप ऑफ वायरसेस. हेलिकल का एग्जाम्पल TMV वायरस है, और पॉलीहेड्रल का एडिनो वायरस, स्फेरिकल का इन्फ्लुएंजा वायरस और कॉम्प्लेक्स का बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया से
और फेज को ईटर से समझ सकते हैं। बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड किल द बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और इसे किल कर देता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मेजर पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज इज हेड, बॉडी एंड टेल। बैक्टीरियोफेज के मेजर पार्ट हेड, बॉडी और टेल हैं। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई एफ.डब्ल्यू. टोर इन 1915 इन E. coli ह्यूमन इंटेस्टाइन लिविंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज की खोज सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टोर्ट ने 1915 में ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया E. coli में की थी। निमेटोड। निमेटोड वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसके दो पार्ट हैं। नेमा मीन्स थ्रेड लाइक एंड आइडियोस मीन्स फॉर्म। सो निमेटोड इज थ्रेड वॉर्म। हिंदी में इसे सूत्रकृमि कहते हैं। So a unsegmented worms with elongate rounded body pointed at both ends, mostly free living but some are parasitic. Nematode elongated यानी कि लंबे, राउंडेड और सिलिंड्रिकल बॉडी वाले अखंडित कृमि हैं जो दोनों किनारों पर पॉइंटेड यानी कि न्यूक्लिये होते हैं और अधिकतर ये फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि मृदा और जल में रहने वाले, लेकिन कुछ निमेटोड पौधों के लिए पैरासिटिक यानी परजीवी होते हैं। इन निमेटोलॉजी वी स्टडी अबाउट जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ निमेटोड। निमेटोलॉजी में हम निमेटोड के सामान्य गुण, इसकी संरचना, वर्गीकरण और रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। General features of nematode: they have elongated cylindrical rounded body, they lack respiratory and circulatory system, digestion system is simple, digestive system have 5 parts: stylate, oesophagus, intestine, rectum and anus. Male nematode are smaller than female nematode. Male nematode female nematode से छोटे होते हैं। सो यहाँ पे निमेटोड के फिगर को दिखा गया है। सबसे ऊपर फीमेल निमेटोड और नीचे मेल निमेटोड। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मेल निमेटोड फीमेल निमेटोड से छोटे होते हैं। अब इनके पार्ट्स को जानेंगे। फीमेल निमेटोड में सबसे पहले स्टाइलेट को दिखाया गया है और इसके बाद मसल्स, ओइसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, ओवरी को और सबसे नीचे पार्ट में एक यूट्रस एंड फेजमेट को दिखाया गया है। मेल निमेटोड में वही पार्ट, यहाँ पर स्टाइलेट, मसल्स, ओइसोफेगस और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। नर्व रिंग पाया जाता है, टेस्टिस को दिखाया गया है, स्पर्म एंड स्पाइक्यूल वर्षा सबसे नीचे भाग में पाए जाते हैं।